मूल निवासी कंसेप्ट, मूल निवासी कंसेप्ट 6 पार्ट है। मूल निवासी संकल्पना 6ठा हिस्सा है। प्रेसिडेंट बाइडेन इशूड ए प्रोक्लेमेशन ऑन फ्राइडे टू ऑब्जर्व दिस October 11 एज ए डे टू ऑनर नेटिव अमेरिकन्स। राष्ट्रपति बाइडेन ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति जारी किया जिससे 11 अक्टूबर को अमेरिकी मूल निवासियों को सम्मानित किया जाएगा। 11 अक्टूबर को अमेरिकी मूल निवासियों को सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति जो दुनिया का महाबली है, उसका राष्ट्रपति किस तरह से अपने मूल निवासियों का सम्मान करता है। वो घोषणा करता है 11 अक्टूबर को कि हम मूल निवासियों का सम्मान करेंगे। और हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे राष्ट्रपति बन जाते हैं जिनको देश दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, अपने समाज के बारे में कुछ नहीं पता। एक हमारे राष्ट्रपति जी जो हुए हैं वो APJ कलाम साहब हुए हैं, तो ठीक है, मिसाइल मैन थे, साइंटिस्ट थे, लेकिन उनको देश दुनिया के बारे में क्या मालूम था। वो पिछड़े वर्ग के मुस्लिम थे, तो पिछड़े वर्ग के मुस्लिम के लिए क्या किया उन्होंने, पसमानदा मुस्लिम के लिए क्या किया, कुछ किया, कुछ नहीं किया। इसी तरह से हमारे राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद हुए थे। अरे अनुसूचित जात से थे, तो अनुसूचित जात के लिए क्या किया। अनुसूचित जात के लिए तो संवैधानिक प्रावधानों को खत्म किया जा रहा था, उनके समय में ही खत्म किया जा रहा था। अब हमारी एक राष्ट्रपति जो है मुर्मू आई हैं। अरे ये आदिवासी हैं, तो आदिवासियों के लिए क्या किया जा रहा। आज की तारीख में तो आदिवासियों को जंगल से नक्सल कह के मार के भगाया जा रहा है। हाँ, एक राष्ट्रपति हमारे KR नारायणन हुए थे, जिन्होंने जो है न्यायपालिका में जो कोलिजियम है, कोलिजियम के माध्यम से जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के जज नहीं बन पा रहे हैं, उसके खिलाफ में एक नोटिंग उन्होंने जरूर की थी। तो KR नारायणन को हमेशा इसी बात के लिए याद किया जाएगा। तो हमारे भारत देश में जो राष्ट्रपति बनते हैं, प्रथम नागरिक बनते हैं, ऐसे बनते हैं। इनको बनाने वाला नागपुर का पेशवा है। यानी संवैधानिक पद पर ऐसे लोगों को बैठा दो जिनको देश दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, जिनकी कोई पकड़ ना हो, देश दुनिया के बारे में कोई शिक्षा भी ना हो, ऐसे बना देते हैं। हमारे एक राष्ट्रपति थे, वो मंदिर में धक्के खा रहे थे। एक राष्ट्रपति हमारी हैं जो कि वहाँ मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं। तो ऐसे हमारे भारत देश में चल रहा है। तो हमारे भारत देश के मूल निवासियों का क्या सम्मान होगा। जब प्रथम नागरिक का सम्मान नहीं है, तो देश का जो अंतिम नागरिक है, जो मूल निवासी भारत का, उसका क्या सम्मान होगा। जबकि भारत में 90% आबादी मूल निवासियों की है। तो एक अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन है जिन्होंने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति जारी किया जिससे 11 अक्टूबर को अमेरिकी मूल निवासियों को सम्मानित किया जाएगा। आज अमेरिका अगर महाबली है, पूरी दुनिया का बहुत बड़ी ताकत है, तो इसलिए है कि वो अपने एक एक नागरिक का सम्मान करता है। उसका मूल निवासी जो वहाँ का गुलाम था, उसको सम्मान दिया, उसको अफर्मेटिव एक्शन से जीवन के हर क्षेत्र में आगे लाने का काम कर रहा है। इसलिए अमेरिका महाबली है। हाँ, हमारे भारत देश में कहते हैं विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। 90% आबादी को शूद्र बनाए हुए हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी को, जो यहाँ का मूल निवासी है, उसके सारे अधिकारों को नागपुर का पेशवा खाया जा रहा है। और कितना झूठ बोलता है, कहता है कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। ये हो रहा हमारे भारत देश में मूल निवासियों के नाम पर। The move shifts focus from Columbus Day, which shares the same date as Indigenous Peoples Day this year. यह चलन कोलंबस दिवस से हटकर प्रत्येक वर्ष उसी दिवस को मूल निवासी दिवस मनाने का हुआ। प्रत्येक वर्ष उसी दिवस को मूल निवासी दिवस मनाने का हुआ। मतलब जिस दिन कोलंबस दिवस को मनाता था अमेरिका 1934 में, आज उसी दिन को जो है आदिवासी मूल निवासी दिवस मनाने की कोशिश, मूल निवासी दिवस मनाने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है। यानी कि 1934 में जो कोलंबस दिवस मनाने का जो चलन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने किया था, आज उसी अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन है जो कि कोलंबस दिवस को ख़त्म कर दिया। अब कहा कि हम इसी दिन जो है मूल निवासी दिवस मनाएंगे। हम अपने अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनका हम सम्मान करेंगे, उनको अफर्मेटिव एक्शन देंगे, उनको हम आरक्षण देंगे और उनको जीवन के हर क्षेत्र में हम आगे लाएंगे। ये है अमेरिका, इसलिए वो महाबली है।
और हमारा भारत देश विश्वगुरु बनने चले हैं, अपने 90% आबादी को, जो मूल निवासी है उसके सारे अधिकारों को हड़प करके। ये नागपुर का पेशवा बैठा हुआ है, शैतान पेशवा, क्या करे, शैतान है, क्या करे, शैतान तो ये करेंगे ही, करेंगे ही। हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाई द कनक्वरर, सांचेज कहते हैं। हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाई द कनक्वरर, सांचेज साहब कह रहे हैं। इतिहास विजेताओं का लिखा जाता है। इतिहास किसका लिखा जाता है? इतिहास विजेताओं का लिखा जाता है। यानी जब हिरन अपना इतिहास नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा? जो जाहिर है कि जो शिकारी है वो लिखेगा। आज भारत का इतिहास कौन लिख रहा है? ये नागपुर का पेशवा लिख रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बना रहा है, किस बात का बना रहा है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, रामायण जो है काल्पनिक ग्रंथ है। जब काल्पनिक ग्रंथ है तो राम भी काल्पनिक हो गए। जो काल्पनिक, उनके नाम का मंदिर क्यों बन रहा है? वो भी एक बाबरी मस्जिद को ढहा करके, जो पुरातत्व की एक सामग्री थी, एक स्मारक था, उसको ढहा करके राम मंदिर बनाया जा रहा है और उसके नीचे बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं। यानी भारत बुद्ध का देश है और जैनों का देश है। भारत का जो प्राचीन धर्म है बौद्ध और जैन है, तो बौद्ध और जैन की को मिटा करके जो है नागपुर का पेशवा अपना मंदिर बना रहा है, राम मंदिर बना रहा है। कहीं देव का मंदिर, कहीं देवी का मंदिर, कहीं ये मंदिर, कहीं वो मंदिर। मतलब पूरे भारत देश में जो है बुद्ध को मिटा दिया जा रहा है और जैन को मिटा दिया जा रहा है। और इस तरह से भारत को हिंदू राष्ट्र बना रहा है। सही मायने में दुनिया जानती है कि भारत जो है बुद्ध के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ही विश्वगुरु थे। ये बौद्ध राष्ट्र है, भारत जो है बौद्ध राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू शब्द ही विदेशी है। लेकिन नहीं, जो कहा गया है कि इतिहास विजेताओं का लिखा जाता है। आज चूँकि नागपुर का पेशवा सत्ता में है तो ठीक है, वो पेशवा सत्ता में है और वो अपना इतिहास लिख रहा है। तो जब भारत के मूल निवासी सत्ता में आएंगे तो भारत के मूल निवासी भी अपना इतिहास लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि नागपुर का पेशवा अजर अमर है। नागपुर का पेशवा भी हारा था भीमा कोरेगांव के मैदान में। क्या ये पेशवा दोबारा नहीं हारेगा? हार सकता है। तो कहा गया है कि इतिहास विजेताओं का लिखा जाता है। तो भारत के मूल निवासी जब तक गुलाम रहेंगे उनका इतिहास नहीं लिखा जाएगा। लेकिन जिस दिन भारत का मूल निवासी जागरूक होगा और भारत की धन धरती वो उसकी होगी, वो सत्ता में आएगा, तो वो अपना इतिहास लिखेगा। तो जो कहा गया है कि इतिहास विजेताओं का लिखा जाता है, तो ये भारत के मूल निवासियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारा इतिहास तभी लिखा जाएगा जब तुम संगठन बनाओगे, लोकतांत्रिक संगठन बनाओगे और सत्ता में आओगे, अपने बीच से सुप्रीमो नेताओं को भगाओगे और शैतान पेशवा को जो है सत्ता से बाहर करोगे। तभी तुम्हारा इतिहास भारत में लिखा जाएगा, मूल निवासियों का इतिहास लिखा जाएगा।